नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है दोस्तों, HSC एग्जाम स्पेशल मेगा मॉक टेस्ट 2021। आज का जो मॉक टेस्ट नंबर रहने वाला है 14, जो कि आप अभी तक जिन बच्चों ने 13 मॉक टेस्ट नहीं देखे वो सभी बच्चे सबसे पहले चैनल पर विजिट करें और बाकी के मॉक टेस्ट भी जो है ज़रूर देखें। तो आज का जो मॉक टेस्ट रहने वाला है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाएं, हरियाणा पुलिस, ग्राम सेवक, पटवारी, हरियाणा CET तो और बाकी जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर रोज़ डेली जो दोस्तों मॉक टेस्ट 7 PM पर आपका होता है, तो इस मॉक टेस्ट में सभी बच्चे भाग जरूर लें। दूसरा दोस्तों, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार चैनल के द्वारा अपडेट्स जो हैं ये प्राप्त हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला प्रश्न है वो अगर बात की जाए रीजनिंग का है, यानी एक नंबर सीरीज लिखी हुई है। कैसी क्या है वो नंबर सीरीज, तो सबसे पहले अगर बात की जाए एक नंबर लिखा हुआ है NUMBR, नंबर को कोड करके ये लिखा हुआ है। उसके बाद घोष्ट को क्या लिखा जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NUMBER। तो नंबर को क्या लिखा गया है UNBMRE। इसी प्रकार घोष्ट को GHOST। तो इसको क्या, जैसे एन को इनका अपोजिट कर दिया गया, यानी एन का सेकंड नंबर पर, यू का फर्स्ट पर, इसी प्रकार इनको अपोजिट कर दिया गया। तो इसी प्रकार इनका अपोजिट क्या बनेगा HG। इसके बाद इन दोनों का अपोजिट क्या बनेगा SOT। तो ये किस में आता है दोस्तों HGSOT। ये किस में कौन से में ऑप्शन में आंसर आपका, तो C जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, हरिवंश राय बच्चन। तो इसके रचयिता कौन है दोस्तों, कालिदास जो है इसके रचयिता है। अब बात की जाए कालिदास जो है किस राजवंश से संबंधित है, तो ये गुप्त राजवंश से संबंधित है। गुप्त राजवंश के समय के हैं कालिदास। उसके बाद अगर बात की जाए कालिदास के द्वारा जो है ये संस्कृत भाषा का प्रयोग, संस्कृत प्राकृत भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया, कालिदास के द्वारा। कालिदास जो है ये अगर बात की जाए महान कवि भी रहे हैं और महान जो है अगर बात की जाए नाटककार। कौन से दोस्तों, महान कवि और महान नाटककार जो है ये रहे हैं कौन, आपके कालिदास। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन प्रोटीन का निर्माण करता है, न्यूक्लिक एसिड, गिल्सरिक एसिड, अमीनो एसिड या फिर फास्फोरिक एसिड। तो कौन सा दोस्तों, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, H2NC HROOH, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। हिंदी में हम बोल सकते हैं इसका सूत्र रहता है किसका, अमीनो एसिड का। अब बात की जाए जो ये अमीनो एसिड होता है, ये अमीनो एसिड होता क्या है, यानी अमीनो अम्ल वे अणु होते हैं जिससे कौन कौन सी चीज़ें, एक तो तथा अमाइन, क्या दोस्तों, एक तो अमाइन तथा दूसरी कार्बोकिल्स दोनों के जो है ये अगर बात की जाए दोनों ही ग्रुप में पाए जाते हैं किसके अंदर, अमीनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, उदय शंकर प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, ये प्रसिद्ध है फिल्म अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध है, नर्तक के रूप में प्रसिद्ध है, या फिर अगर बात की जाए चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है, या फिर कवि के रूप में। तो किस रूप में प्रसिद्ध है, तो ये है दोस्तों नर्तक के रूप में। किसके रूप में, नर्तक के रूप में बोल सकते हैं हम, डांसर के रूप में प्रसिद्ध है कौन, उदय शंकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से, दीघा तट, मालाबार तट या फिर कोरोमंडल तट। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब बात की जाए कोरोमंडल तट कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, एक तो आपका तमिलनाडु में, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ TN तमिलनाडु, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश AP, और तीसरा आपका पांडुचेरी इन जो है राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में ये जो है ये केंद्र शासित प्रदेश जो है ये हिस्सा है किसका, कोरोमंडल तट का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आप सभी का, अर्थ जगत में प्रयुक्त IPO का पूरा रूप क्या है। यानी देखो फुल फॉर्म पूछ रखी है सिर्फ IPO की, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के बोल दिया, यानी IPO का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है दोस्तों, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इंडियन पोस्ट ऑफिसेज, इंडियन प्रोविडेंट ऑफरिंग और इंडियन पब्लिक ऑर्डर। तो इसका जो सही आंसर जो यहाँ पर रहेगा वो इनिशियल पोस्ट पब्लिक ऑफरिंग जो है IPO, ये आपका सही रहेगा। ये आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड है, IPO वगैरह जो कि कंपनी के होते हैं, परचेज किए जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका इसके जगह पर ये यहाँ का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक्सेल एक है, एक्सेल जैसे MS एक्सेल जो है ये एक्सेल है एक, ये एक्सेल किस चीज़ का हिस्सा है सबसे पहले, तो MS एक्सेल जो है ये MS ऑफिस का हिस्सा है, जिसमें आपका MS ऑफिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट। ठीक है। उसके बाद अलावा अगर हम बात करें एक्सेल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस टूल बार,
पेन जो है आपका अदर माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर और अदर बाकी सारी चीज़ें भी जो है ये MS ऑफिस में जो है ये आती हैं। तो एक्सेल है क्या, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, डाटाबेस एप्लीकेशन है, गेम है, या फिर सेपरेट शीट्स प्रोग्राम है? तो क्या है दोस्तों, सेपरेट शीट प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें डिफरेंट वर्ड जो है कॉलम और एक्सेल जो है इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। तो इसलिए जो है ये क्या है, एक सेपरेट शीट प्रोग्राम है जिसमें आपका गुणा, कैलकुलेशन, भाग सारा डाटा का जो है ये एक्सेल के अंदर तैयार जो है ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर ब्रिटेन में, या फिर जापान में? तो कहाँ पर सबसे पहले हुआ था? ये आपका हुआ था दोस्तों USA में। कहाँ पर हुआ था? USA में जो है ये सबसे पहले हुआ था। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, सिद्धार्थ, महावीर या फिर भद्रबाहु? तो कौन थे दोस्तों? महावीर जैन। कौन थे? महावीर जैन थे। और ये कौन से नंबर के थे? ये 24वें जैन धर्म के तीर्थकर थे। दूसरा दोस्तों, आप सभी का एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता दूं, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जैसे डाउनलोड होगा, लॉगिन करने के बाद आपको एग्जाम जी के नाम से एक कम्युनिटी मिलेगी, वहां पर जाना है आपको। वहां पर अलग अलग ग्रुप मिल जाएंगे, वो आपको फॉलो करने हैं। दूसरा दोस्तों, आप सभी को दूसरी चीज और बता दूं, HSC एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट ऐप पर अवेलेबल है 49 रुपीज़ में। किसने में दोस्तों? 49 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसमें आपको 25 फुल मॉक टेस्ट 25 फुल मॉक टेस्ट, उसके बाद जनवरी 2020 से एग्ज़ाम तक आपको करंट अफेयर मिलेगी, हरियाणा करंट अफेयर, और आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर। कौन सा दोस्तों? प्रीवियस ईयर पेपर आपको सभी इसके साथ मिलेंगे 49 रुपीज़ में। ठीक है, वहीं पर आपको सारी PDF वगैरह, सारे मॉक टेस्ट, वहाँ से सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएंगी। आपको करना क्या, एग्जाम जी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, वहाँ पर आपको ग्रुप मिल जाएगा HSC एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर के तटीय भाग में, भूमध्य सागर में, या फिर अटलांटिक महासागर में? तो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? प्रशांत महासागर का तटीय भाग में जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? यानी कौन सी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और कौन से देश की एग्जाम्पल के तौर पर, या फिर किस देश की अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जहाँ कृषि और उद्योग दोनों का समान महत्व दिया जाता है, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के भी विद्यमान हो, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्योंकि अगर बात की जाए, जहां पर पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर और कौन सा प्राइवेट सेक्टर दोनों विद्यमान हो, उसको अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और अगर बात की जाए कौन से देश की अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत की जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका जो है जीता जागता उदाहरण है अर्थव्यवस्था का। कौन सा देश? भारत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि में, चिकित्सा में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में और रचनात्मक में? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में। पहले भी जो है काफ़ी वैद्य वगैरह रहे हैं, उनको भी धन्वंतरी वगैरह बोला जाता था पहले के टाइम में। लेकिन जो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2018 में। किसकी? 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसको राष्ट्रीय आयुर्वेदिक, किसके रूप में? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की जो है ये घोषणा की गई थी, या फिर इस पुरस्कार को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संसार की छत जो है ये किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को, केटू को, माउंट एवरेस्ट को, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? पामीर के पठार को। किसको? पामीर को, पठार को। अब बात की जाए इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7495 मीटर जो है इसकी क्या है? ऊंचाई है। किसकी? पामीर के पठार की। ठीक है, दूसरा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके मध्य एशिया में। कहाँ पर? मध्य एशिया में स्थित जो है ये मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार भी बोल सकते हैं इसको हम, या फिर एक प्रमुख जो है पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? आपका भारत है, श्रीलंका है, ब्राजील है, या फिर क्यूबा है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका भारत जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, दिसपुर यानी दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? मिजोरम की है, अरुणाचल प्रदेश की है, असम की है या फिर सिक्किम की है? तो दिसपुर की अगर हम बात करें तो ये किसकी है दोस्तों? ये आपकी असम की है। किसकी? आपकी असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। अब बात की जाए मिजोरम की, तो मिजोरम की क्या रहेगी दोस्तों? आइजोल। क्या रहेगी? आइजोल जो है ये आपकी मिजोरम की रहेगी। और सिक्किम की क्या रहेगी? आपकी गंगटोक रहेगी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की रहेगी आपकी ईटानगर। कौन सी? ईटानगर। ये अलग अलग राज्यों की क्या रहेंगी? राजधानी जो है ये रहेंगी। ठीक है। दूसरा दोस्तों, जब अब तक जिस आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी बच्चे एफबी पेज पर देख रहे हैं, तो ये आपका डेली जो है 7 PM पर हमारे एग्जाम जी चैनल पर, जितने आप सभी को लोगो दिख रहा होगा कॉर्नर में, एग्जाम जी चैनल पर मॉक टेस्ट होता है। तो आप सभी जो है जो है चैनल पर आकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करें। चाहे आप व्हाट्सएप पर शेयर करें, टेलीग्राम पर करें, या फिर अपने एफबी पेज पर, एफबी ग्रुप पर, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है वहाँ पर सभी जगह आप शेयर जरूर करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शौर्य या वीरता के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है? तो कौन सा दोस्तों? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र। तो कौन सा दोस्तों? परमवीर चक्र दिया जाता है। अब बात की जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी? किसकी? परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अब बात की जाए ये सर्वोच्च शौर्य जो है शौर्य या वीरता के लिए जो है सम्मान दिया जाता है, कौन सा? आपका परमवीर चक्र। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये भारत सरकार के द्वारा जो है ये दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? श्वेत यानी व्हाइट, सफ़ेद रंग बोल सकते हैं हम इसको, लाल, बैंगनी या फिर हरा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो आपका कौन सा रहेगा? बैंगनी जो है इसका सही आंसर रहेगा। सी जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मांग नियम के अनुसार, यानी जो मांग आपकी डिमांड है वो नियम के अनुसार, जब आय में वृद्धि होती है तो मांग बढ़ जाती है, जब कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है, जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है, और जब आय और कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? जब आपकी कीमत गिरती है तो मांग बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल मैं आप सभी को बता दूं, अगर मान लो हम कोई बनाना खरीदते हैं यानी केला खरीदते हैं, अगर केला 120 रुपये या 150 रुपये, 200 रुपये या 220 रुपये किलो होंगी, तो उससे क्या हो जाएगी? उसकी मांग कम हो जाएगी, यानी कोई भी नहीं खरीदेगा। यही केला अगर 40, 50, 60 रुपये होती है तो नॉर्मल व्यक्ति भी जो खरीद लेता है। इससे क्या होती है? मांग बढ़ती रहती है। तो इसका जो है एग्जाम्पल है। इसी तरह कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये कोई अदर यहाँ पर फ्रूट ले लें, अगर मान लो 200 रुपये किला, तो उसकी क्या रहेगी? डिमांड जो है मांग कम रहेगी। अगर वही फ्रूट आपको 40 से 50 मिल जाएगा तो उसकी डिमांड जो है बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का जो है समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, और यह उसका है मौलिक अधिकार, परामर्शी अधिकार, पुनर्वार्दिक अधिकार, बहुमुखी अधिकार। तो कौन सा अधिकार हो जाएगा दोस्तों? ये आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो कौन से आर्टिकल में? 12 से 35 आर्टिकल में है, भाग 3 में है, और आपका कहाँ से लिया गया है? यूएसए से जो लिया गया है। राष्ट्रपति की अगर बात करें वर्तमान में कौन है, तो ये आपके रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की आप बात करें तो कौन है? एम वेंकैया नायडू। कौन सा? एम वेंकैया नायडू जो है ये कौन है? ये आपके उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? काजू का छिलका, यूकेलिप्टस का पेड़, चीड़ का पेड़, सिंकोना का पेड़। तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? ये आपके चीड़ के पेड़ से। कहाँ से? चीड़ का पेड़। अब बात की जाए चीड़ का पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? ये तो एक तो आपका भारत में पाया जाता है, एक आपके बर्मा में पाया जाता है, जावा में, सुमात्रा, उसके अलावा बोर्निया में, फिलीपींस में इन जगह पर जो है ये तारपीन जो है चीड़ के पेड़ जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन सा खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्लूटो जो है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी HBSE, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि जिसका कहाँ पर स्थित है? ये आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? आपका भिवानी में। कहाँ पर है? आपका भिवानी में है। और इसके चेयरमैन की अगर बात करें, किसकी दोस्तों? चेयरमैन की अगर बात करें तो कौन है? जगवीर सिंह। कौन है? जगवीर
सिंह जो हैं ये चेयरमैन हैं किसके, आपके HBSC के। अब बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969, 65, 70, 68। तो कब हुई थी, 1969 में। और कब, 3 नवंबर को, 3 नवंबर 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, HBSC की। पहले इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर था, चंडीगढ़ में था, बाद में जो है इसका भिवानी बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस D। तो किसकी की गई दोस्तों, हेपेटाइटिस C की गई है। और ऐसा जो है ये हेपेटाइटिस C जो है इसका मुफ्त इलाज करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है, पहला राज्य बना है। कौन सा मुफ्त इलाज करने वाला हेपेटाइटिस C का कौन सा राज्य बना है, आपका पहला राज्य जो है ये बना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, सूची 2 दे रखी है, सूची 1 तो सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मॉक टेस्ट को जरूर परचेज करिए, वहाँ पर भी इससे बेस्ट मॉक टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे। ठीक है, अब सूची 1 दे रखी है, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, चौधरी देवीलाल कहाँ पर स्थित है, महर्षि मार्कंडेश्वर कहाँ पर है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए भगत फूल सिंह, महिला फूल सिंह, आप सभी को पता है कहाँ पर है, सोनीपत में है। कहाँ पर, सोनीपत में। यानी पहले का आपका रहेगा 4, यानी ऑप्शन A आपका नहीं आएगा, C नहीं आएगा। अब बचते हैं 2, यानी B में से हो सकता है, D में से हो सकता है। अब अगला आता है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल आपका कहाँ पर, आप सभी को पता है चौधरी देवीलाल है दोस्तों सिरसा में। कहाँ पर, सिरसा में। और यहीं पर अगर बात की जाए बंसीलाल, कौन से, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर है, ये आपको करना है कमेंट। ठीक है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप सभी को कमेंट करने हैं। तो 4 का B का 2 रहेगा तो ये इसमें आएगा, तो यानी D नहीं होगा, तो B जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना जो है ये की जा रही है, कुंडली सोनीपत, सोदापुर, अंबाला, मानेसर, गुड़गांव, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर दोस्तों, कुंडली सोनीपत में जो है ये एजुकेशन सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना जो है ये की जा रही है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंट स्कूल S राधाकृष्णन की स्थापना की गई है, गुड़गांव, पंचकुला, फरीदाबाद, भिवानी। तो कौन सा रहेगा दोस्तों, भिवानी जो है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, 75.55, 77.70, 76.64, 78.80। इसका आपको क्या करना है, कमेंट करके जवाब देना है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, HW बोल सकते हैं छोटे बच्चों की तरह, ये आपका होमवर्क है। ये आपको कमेंट करके जवाब देना है कि जो है कौन सा इसका सही आंसर रहेगा। बिल्कुल एक्यूरेट आपको आंसर, करेक्ट आंसर पर टिक करना है और बताना है कमेंट करके। तो दूसरा दोस्तों, आप सभी को मॉक टेस्ट कैसा लगा वो भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जितने भी बच्चे जो है फेसबुक पर देख रहे हैं, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं और जिन्होंने शेयर नहीं किया तो वो अपने फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, और बाकी अदर प्लेटफॉर्म पर भी, व्हाट्सअप हुआ या फिर आपका फेसबुक ग्रुप है या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप है या फिर आप व्हाट्सअप ग्रुप है, जो भी किसी इंस्टीट्यूट से साथ जुड़े हुए हैं उनका अदर कोई ग्रुप है तो वहाँ पर भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही आप सभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।